आप बने रहिएगा टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसको आप ध्यान से रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश की स्तरीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। और भारत और चीन के जो बॉर्डर का निर्माण करती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट का मतलब तूफान का आगमन है। तूफान का आगमन, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। और एक बात और जान लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो असम में पड़ता है। मानस, नामोरी, काजीरंगा, ओरांग, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ये सब कहाँ पड़ते हैं? असम राज्य में पड़ते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, मानस, नामोरी, काजीरंगा, ओरांग, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और काजीरंगा एक मुख्य विशेषता, इसका मुख्य विशेषता एक और है, इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पाया जाता है? असम में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है पृथ्वी अपने धुरी पर। इसको आप ध्यान रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, जो है विद्युत के सबसे अधिक सुचालक है। और दूसरे नंबर पे कॉपर आता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोबर से कौन सी गैस निकलती है? तो गोबर से मेथेन गैस निकलती है। गोबर से जहाँ नाली रहती है, नाली से कौन सी गैस निकलती है? तो वहाँ से भी मेथेन गैस निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। और मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वो भी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। और ये अनवरत चलने वाली सभा है। और एक बात जान लीजिए, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात और जान लीजिए, पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? तो उनकी लिपि गुरमुखी है। और उसकी गुरमुखी लिपि की खोजकर्ता कौन थे? तो गुरु अंगद थे, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 14 है,
हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला नाम है इसका, मिल्की वे इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड रहा था, उद्दंड मार्तंड था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। और पहला समाचार पत्र क्या था? तो द बंगाल गजट था, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? तो वो थे जेम्स ऑगस्टिन हिक्की। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है श्री रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्र कवि की उपमा किस कवि को दी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपमा दी गई है। और महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस से हुई है, जो कि यूनान में स्थित है, और 1896 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कब किए थे? तो 1939 में किए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय रूसान में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो कृष्णा नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्रियंबकम की पहाड़ी से होता है, नासिक से होता है। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाराष्ट्र से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटरनल इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखिका जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लैक टू द वेदास यानी बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, महर्षि दयानंद ने दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा पारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से फिल्टर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात हैं, तो वो हैं शहनाई के लिए विख्यात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो श्री राजगोपालाचारी हैं। अगर कहा जाए कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो वो भी श्री राजगोपालाचारी हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद में वायसराय बन गए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो रूस के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तरी ध्रुव में भारत के किस अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है और उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, कुछ व्यक्तियों का दल जो है सर्वे करने जाता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल का। पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर सर्वे करने जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी जापान की जुनको तबई। क्वेश्चन नंबर 40 है, और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है, वो है संतोष यादव। और पहली बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, वो बछेंद्री पाल थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पीलिया किस अंग का रोग है, पीलिया जो है वो यकृत या लीवर का रोग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो यह नियम पास्कल के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वो मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टपीज, जो कि कान की हड्डी है, कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन थे, तो यही गुरु अंगद देव थे, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक के बाद में दूसरे नंबर पर गुरु आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऋग्वेद से, जिसके रचनाकार कौन थे, तो इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। क्वेश्चन नंबर 45, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और ये ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो सर्वदाता रक्त समूह O है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सर्वग्राही रक्त समूह AB है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन D होता है। क्वेश्चन नंबर 51, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है,
प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह सबसे पहले बताए थे कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। क्वेश्चन नंबर 56, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और एक बात और जान लीजिए, नेताजी की उपाधि जो है इन्हें एडोल्फ हिटलर ने दिया था, जो कि जर्मनी का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 69 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। क्वेश्चन नंबर 70 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो शहीद आजम जो हैं सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 73, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है इसका नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अगर जय विज्ञान लग जाएगा तो इसका नारा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 75 है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राममोहन राय का रहा है, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पितामह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राममोहन राय का रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरवल्ली हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरदौसी हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं इंपॉर्टेंट है। पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो वो परमवीर चक्र है। क्वेश्चन नंबर 86 है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
और अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम, तो इसके रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गार्गिन थे, जो कि रूस के थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन है? तो प्रथम व्यक्ति जो है वो नील आर्मस्ट्रांग है, जो कि प्रथम कदम रखे थे। और दूसरा कदम कौन धरे थे? तो वो भी यही धरे थे, नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा व्यक्ति कौन थे चंद्रमा पर पहुंचने वाले? तो दूसरे व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन, इनके साथ में गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, अभी मून पर कोई भी व्यक्ति नहीं गया है भारत का। क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, पृथ्वीराज दासो पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रप्रदायी है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा मुगल बादशाह जो है वो अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो मुगल बादशाह अशिक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, अमृतसर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल थे, और सोहन सिंह भकना के सहयोग से गदर पार्टी की स्थापना किए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ तो लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इस समय तबीयत खराब है, तभी भी आपका वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद।